इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो इसका टॉपिक है। कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, हमने ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ही पढ़े थे। उसके हमने बहुत से रूल देखे थे कि कैसे एक्टिव का पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है और कैसे पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो आज जिसने भी मेरी जो लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज करके वो वीडियो मेरी देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज। देखो, जैसे सामान्य यदि हमें सेंटेंस करना होता है तो उसके अंदर हम बाय का यूज कर देते हैं, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि बाय का यूज मैक्सिमम हम करते ही रहते हैं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको वो बताऊंगी कि कौन सी वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हमें बाय का यूज नहीं करना होता। ठीक है, उन सभी वर्ब्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी वर्ब है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो प्रीपोजिशन यूज्ड इन द पैसिव स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे कौन सी वर्ब के साथ यूज होता है। ठीक है, तो जैसे बाय का यूज क्या होता है, ये तो सामान्य के साथ होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत हमको होती नहीं है कि हम बाय का यूज तो हम कर ही देते हैं, हर जगह बाय का यूज कर देते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस का इंटरचेंज करते हैं तब। ठीक है, लेकिन दिक्कत किसमें होती है, टू का यूज कहाँ होता है, एट का कहाँ होता है, विद का कहाँ होता है, इन का कहाँ होता है और क्या होता है, ऑफ का कहाँ होता है। देखो, ये तीन वर्ब है, जैसे एक तो नो है, एक इंगेज है और एक क्या है, मेरी वर्ब। ये तीनों जो वर्ब है ये यहाँ पे बेस फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, यानी यदि ये सेंटेंस में आएगी तो ये किस में आएगी, एक्टिव वॉइस में आएगी। ठीक है, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जो मतलब ये वर्ब दी हुई है, यदि हमें इसका पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करना होता है, जैसे पैसिव वॉइस में यदि हमें बी की वर्ब दी हुई है तो इंटरचेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। ठीक है, बी इंगेज हो जाएगा तो टू का यूज करेंगे, बी मैरिड हो जाएगा तो किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। यदि यहाँ पे बाय का यूज कर देंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इनके अंदर जो मैरिड वाली है, नो वाली है, इनके अंदर शर्तें लागू होती है जो हम अभी पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे ये वर्ड है कि आई नो ब्लैक स्पेस राम। अब देखो, इसके अंदर चार ऑप्शन मैंने दिए हैं, आप गैस लगाओ कि इसके अंदर क्या आएगा कि कौन सा। अब देखो, यहाँ पे आपको पता है कि नो दिया हुआ है, आप ये सोचेंगे कि मैं नो दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नो को देखते ही हम टू यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे टू यूज नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस किसका है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे कोई भी हमें प्रीपोजिशन यूज नहीं करनी होगी तो नन आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अदरवाइज यदि हमें इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करना दे, बोल दे, यानी बी वर्ब के साथ इधर थर्ड फॉर्म होगी तो वहां पे फिर हम टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब जैसे ऐसे ही है कि राम मैरिड ब्लैक स्पेस सीता, तो यहाँ पे कौन सी आएगी, मैरिड को देखिए आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पे टू आएगा, नहीं, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो यहाँ पे भी नो प्रीपोजिशन आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए कुछ हम सेंटेंस बना के देखते हैं, जैसे कि आई नो राम। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, जैसे यहाँ पे राम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आके सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट यहाँ पे ये वर्ब है। अब आपको क्या देखना है कि ये जो नो वर्ब है ये कौन से सेंटेंस के अंदर दी हुई है, ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर इंटरचेंज कर देंगे तो इज आ जाएगा। ठीक है, राम के अकॉर्डिंग। और जो मैंने बताया था हर पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी आपको, ये कंफर्म है, कोई भी और चेंज नहीं कर सकते जब हम पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करेंगे तो। ठीक है, तो नो की क्या हो जाएगी, नॉन हो जाएगी। अब आपको ध्यान करना है कि जब ये नो दिया हो तो यहाँ पे बाय मी यदि आप करोगे, ऐसे यदि बाय मी करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू में आएगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, टू में ध्यान रखना आपको। अब देखिए आगे, अब देखिए, लेकिन देखो मैंने परंतु क्यों लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर भी नो दिया हुआ है लेकिन उसका थोड़ा सा रूल अलग है, वो आप देखो। यहाँ पे तो हमने नोन के बाद टू में कर दिया, ये राइट है। ठीक है, ये इसमें कोई भी गलती नहीं, एकदम सही। आगे देखिए कि आई नो द सीक्रेट, मतलब क्या है, वो सीक्रेट जानता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी राम ऑब्जेक्ट है लेकिन ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये ध्यान रखना है। अब जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिया हो और इसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, नॉन लिविंग सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे देखो ये इज आ गया, आपको पता है कौन सा टेंस है, इसके अकॉर्डिंग बन गया, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसकी लग गई, और नॉन आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे बाय मी आया है, देखो। अब आप कहोगे कि मैम आपने बोला था कि नो जब वर्ब दी हुई होती है तो हमें टू से करना होता है इंटरचेंज, लेकिन इसके अंदर ध्यान क्या रखना आपको, जब हमें नॉन लिविंग यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी नॉन लिविंग यदि सब्जेक्ट की बात होती है तो वहां पे हमेशा
हमेशा ये जो नोन है ना कि सीक्रेट है ना वो जाना गया है बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिविंग है, मतलब जो राम है वो सब्जेक्ट बनाया वो लिविंग है, तो आपको ध्यान रखना होगा यदि नॉन लिविंग दिया होगा तो हमारा जो सामान्य रूल चल रहा है नॉन वर्ब के साथ हमेशा ही बाय का यूज होगा, ठीक है। और यदि हमें लिविंग दिया हुआ है सब्जेक्ट तो उसके साथ ध्यान रखना है कि नॉन के साथ टू यूज होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ध्यान नहीं रहता है बहुत बार, ठीक है। आगे देखिए कि पैसिव वॉइस में अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो तो बाय के द्वारा लिखा जाएगा, तो मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे हम क्या देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं कि कैसे होता है इससे जो ये मैरिड जो वर्ब है इसका यूज और कैसे होता है। जैसे देखिए कि राम मैरिड सीता, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया कि मैरिड के साथ टू आता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीता है ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वॉज हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्प पे वो अब लग जाएगी और मैरिड यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी और टू राम हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि मैरिड के साथ टू आएगा, ठीक है, वर्ब के रूप, वर्ब अगर आई हुई हो तो टू प्रीपोजिशन आएगी। आगे देखिए एक नोट है कि नेहा वाज मैरिड, देखो हमें क्या है अच्छी फीलिंग आती है हमेशा अंदर से कि हम ऐसे कर दें कि नेहा वाज मैरिड बाय राम, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नेहा ने जो मतलब राम है उससे शादी की है, इसका मतलब होता है राम ने सीता से शादी की है। इसका मतलब क्या होता है कि नेहा का विवाह है वो राम के द्वारा करवाया गया है, ठीक है, खुद के साथ नहीं किसी और के साथ करवाया गया है। जैसे सेकंड में हमें विद की भी अच्छी फीलिंग आती है, जैसे कि जूलिया वाज मैरिड विद ए सन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पुत्र से उसकी शादी हुई है, नहीं, कि जूलिया की शादी किसमें एक बच्चा साथ में था, ठीक है। इसका जब विद लगा हुआ है मैरिड के साथ तो उसका ये अर्थ निकलता है, अगर बाय लगा हुआ है तो मतलब किसी दूसरे के द्वारा करवाई गई है शादी, लेकिन टू जब लगा होगा ना तब आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं जो वहां पे दिखाई दिया है पर्सन, ठीक है। आगे देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जैसे क्या है, ए मेरी बी, मतलब ए ने क्या है बी से शादी की है, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। और जैसे अब इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया बी मैरिड टू ए, अब इसका मतलब क्या है, हस्बैंड और वाइफ का मीनिंग समझा रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, ए वाला और बी वाला। आगे देखिए लेकिन क्या है जब प्रिस्ट होता है कोई कि द प्रिस्ट मैरिड जूलिया एंड जोहन, अब ये जो मतलब पादरी है ये क्या करा रहा है, जूलिया और जोहन की शादी करा रहा है, तो इसके अंदर हम बाय का यूज कर सकते हैं कि जूलिया एंड जोहन वर मैरिड बाय द प्रिस्ट, मतलब क्या है कि जूलिया और जोहन की जो शादी है वो किसके द्वारा, प्रिस्ट के द्वारा करवाई गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको मैं बता देती हूँ हमारा टू वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब हम जो एट और विद का यूज होता है जिस वर्ब्स के साथ वो पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक तो सरप्राइज होता है, एक अमेज होता है, एक एस्टोनिश होता है, प्लीज होता है, अनप्लीज होता है, सेटिस्फाइड, ठीक है, डिससेटिस्फाइड होता है, वेक्स होता है, ठीक है, मतलब वेक्स का मतलब क्या होता है, तंग करना होता है। ये सारे वर्ब्स है आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जो हम एग्जाम में जब सेंटेंस हल करते हैं तो वहां पे अलग वर्ब दी होती है न कि सामान्य दी होती है, सामान्य में तो हम बाय कर देते हैं, अदरवाइज हमें विद का, एट का, टू का, ऑफ का भी यूज करना होता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ टू का यूज होता है, ऐसे ही कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ विद का और एट का दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन उनके अंदर कुछ शर्त होती है जो वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जैसे ये इसकी जो मूल वर्ब होती है वो क्या होती है, सरप्राइज होती है, अमेज होती है, एस्टोनिश होती है और प्लीज होती है, सेटिस्फाई होती है और क्या होती है, वेक्स होती है। अब यदि हम इसको एक्टिव से पैसिव में इंटरचेंज करेंगे तो जैसे बी के साथ यदि दी हुई होती है तो बी सरप्राइज्ड, बी अमेज्ड, बी एस्टोनिश्ड, बी अनप्लीज्ड और प्लीज्ड दोनों हो जाएगा, ठीक है, बी डिससेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड दोनों के साथ, ठीक है, और बी वेक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। इन सब के साथ यदि आपको समथिंग यानी कोई वस्तु दी हुई होती है तो वहां पे एट का यूज होगा, यानी somebody यानी कोई व्यक्ति की बात की जाती है तो वहां पे विद का यूज होगा, ये ध्यान रखना है। इन वर्ब के साथ पैसिव इसमें बाय का यूज भी संभव है। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि इनके साथ समथिंग के साथ तो हमें किसका यूज करना है, एट का यूज करना, और somebody के साथ विद का यूज करना है, और कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है वहां पे हम इनमें बाय का यूज भी कर सकते हैं, वो भी रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं इनके अंदर एग्जांपल्स में कि सी वैक्सेस मी,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हमें जब हम करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में इंटरचेंज, तो हमें सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गई और ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हमें पता है फर्स्ट स्टेप में कि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ऐसे ही एस का क्या होता है, वी होता है। वैसे ही मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और ये टेंस कौन सा है वो आपको पहचानना पड़ेगा। वेक्सिस दिया हुआ है तो टेंस हमें पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने बताया है कि इसके अंदर कभी भी हम टेंस चेंज नहीं करते पैसिव में, यानी एक्टिव से पैसिव में इंटरचेंज करते हैं तब। और यहाँ पे हमें टेंस चेंज नहीं करनी है, लेकिन टेंस के जो टाइप्स है वो चेंज करने हैं, ठीक है, यानी सब चेंज करने हैं। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में यहाँ पे यदि हमें ही आया हुआ होता तो इज आ जाता, ठीक है। और यदि दी आया हुआ था तो आर आ जाता, लेकिन आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। तो ध्यान रखना है कि आई एम, और ये थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की, ठीक है। वेक्स्ड हो जाएगा विद और हर हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई somebody की बात होगी, जैसे ये हर somebody है तो यहाँ पे किसका यूज होगा, विद का यूज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कि हर बिहेवियर वैक्सेस मी। अब देखो आपको ध्यान देने की बात है, आप ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हर बिहेवियर वैक्सेस मी में यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सेम वही है। ये वैक्सेस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू में एम हो जाएगा, ठीक है। और वेक्स्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब देखो आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैंने आपको ये मेंशन भी किया है कि बाय का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इसके अंदर क्या है कि राम्स बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। यहाँ पे क्या है, मैन क्या है, मैन हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया कि ये मी है, और सब्जेक्ट क्या है कि राम्स बिहेवियर, ये इतना क्या है, इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि कौन सा ये टेंस है, तो ये पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब फील हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा आई के साथ, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म आ जाए सरप्राइज। और अब देखो एट राम्स बिहेवियर, यदि यहाँ पे राम के खुद की बात की होती तो विद आ जाता, क्योंकि यहाँ पे राम के व्यवहार की बात की जाती है, राम के बिहेवियर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि नॉन लिविंग के साथ एट आता है और लिविंग के साथ विद आता है, ठीक है। हम किसका देखेंगे, विद का देखेंगे, क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव का इंटरचेंज करना होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि बाय का यूज हम क्या है नॉर्मली करते ही हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो मतलब वर्ब्स होती है उनके साथ अलग यूज होता है, वो हम देखते हैं। तो इसके क्या पढ़ते हैं, विद का पढ़ता है। इसके अंदर कौन कौन सी वर्ब होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक तो क्या होती है लाइन, लाइन जो वर्ब होती है वो भी इसी के अंदर आती है। एक थ्रोन वर्ब होती है वो भी इसी के अंदर आती है। बी सेट भी आती है, और क्या आता है, इनफेस्टेड। जितने ये चारों वर्ब मैंने बताई है उनके साथ हमेशा किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। देखो एक जैसे ये बी लाइन मतलब पैसिव वॉइस है, बी थ्रोन मतलब पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये विद ओनली मैंने क्यों लिखा है, कि थ्रोन और जो लाइन यदि वर्ब कहीं भी आई हो तो उसके साथ विद का ही यूज होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे देखिए आप अपने एग्जाम्पल देख ले कि व्हाइट टाइल्स लाइन द वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द वॉल, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द वॉल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये लाइन है जो वर्ब, इसका मतलब क्या होता है कि व्हाइट टाइल्स मतलब सफेद टाइल से क्या है, दीवार ढकी हुई है, ठीक है। लाइन मतलब ढकना होता है, तो ये जो ढकना है तो यहाँ पे हमें पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम द वॉल के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इज कर देंगे, क्योंकि ये एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और लाइन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। और यहाँ पे मैंने बताया कि लाइन के साथ क्या आती है, विद प्रीपोजिशन आती है, तो विद टाइल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे बी सेट दिया होता है, बी इनफेस्टेड दिया होता है, उनके साथ भी किसका यूज होता है, विद का यूज होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा आपको। आगे देखिए इनका एग्जांपल कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, लाइंड द स्ट्रीट्स। देखो मतलब क्या है कि जो लाइन है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पास्ट सिंपल टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम जब पैसिव इसमें हम इंटरचेंज करेंगे तो इसके अंदर हमें पास्ट कंटिन्यू टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करना होगा। तो देख लीजिए कि द स्ट्रीट्स
अब देखो ये स्ट्रीट्स है, मतलब ये जो गलियां है ये बहुवचन है, यानी प्लूरल है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। लाइन की थर्ड फॉर्म, मतलब लाइन की वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइन हो जाएगी और विद आएगा इसके साथ, और ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब एक्टिव इसमें क्या है कि आउट थ्रोन्ड द स्टोर्स। अब देखो थ्रोन मतलब क्या होता है, भरे पड़े होना। ठीक है, मतलब भीड़ से क्या है, स्टोर भरे पड़े हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि स्टोर है वो भीड़ से भरे पड़े। तो लेकिन ये है क्या, पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की क्या लग जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो द स्ट्रीट्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो द स्ट्रीट्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पास्ट कंटिन्यू की, और थ्रोन्ड हो जाएगी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विद आ जाएगा इसमें क्राउड्स। मैंने बताया था कि थ्रोन्ड वर्ब में विद आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए कि पीपल थ्रोन्ड द स्ट्रीट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पीपल थ्रोन्ड द स्ट्रीट्स, मतलब लोग क्या गलियों में भरे पड़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द स्ट्रीट्स है तो इसको क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और वर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यू में हो जाएगी और थ्रोन्ड विद पीपल हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या देखते हैं कि डिफिकल्टीज बीसेट आवर फेथ। तो ठीक है, यहाँ पे आवर फेथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवर फेथ हो जाएगा। और ये बीसेट है तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और बीसेट हो जाएगा और विद डिफिकल्टीज हो जाएगा। ठीक है, बीसेट का थर्ड फॉर्म बीसेट ही होता है। ठीक है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने विद का और एट का और टू का, तीनों का देख लिया है। ठीक है, अब हम किसका देखते हैं, इनका देखते हैं, क्योंकि सामान्य में तो बाय का यूज हो जाता है, लेकिन अदरवाइज जब और यदि हमें वर्ब्स मिली होती है तो उनके साथ अलग अलग यूज होता है, तो यहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरेस्ट जो वर्ड है ना, इंटरेस्ट वर्ड, जब हम इंटरेस्ट वर्ड यदि एक्टिव वॉइस में दिया होता है, यदि उसका पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा ही इन आता है। एक आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना है कि इन से इंटरेस्ट और इन से क्या हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे ए आर रहमान्स म्यूजिक इंटरेस्ट मी। ठीक है, तो ए आर रहमान्स म्यूजिक इंटरेस्ट मी में ऑब्जेक्ट क्या है, मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे टेंस है जब ऐसे आईएस लग जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की क्या लग जाती है, हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। और इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, इंटरेस्टेड हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया कि इन से ये ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो आप, तो इन आ जाएगा। ठीक है, और ए आर रहमान्स म्यूजिक यहाँ पे क्या है, यानी सब्जेक्ट है तो उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, इंग्लैंड ऑर्गेनाइज्ड कॉमनवेल्थ गेम्स 2002, मतलब इंग्लैंड ऑर्गेनाइज कॉमनवेल्थ गेम्स 2002। यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2002 है तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, 2002। और ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड यानी पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की वहां पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, तो ये वर्ब लग जाएगी। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड बाय और इन इंग्लैंड। यहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं और इन भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखो बी ऑर्गेनाइज और बी हेल्ड। ठीक है, इनके साथ इनका यूज होता है और बाय का यूज होता है जब देश प्रदेश का नाम दिया हुआ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए कि BCCI ऑर्गेनाइजेस आईपीएल एवरी ईयर, तो इसके अंदर क्या है, आईपीएल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसका हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो आईपीएल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय BCC एवरी ईयर। ठीक है, आपको समझ में आ गया, मैंने बहुत बार इसके रूल्स बता दिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, फिर आप इसके वर्ब्स टेंस करो, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दोबारा बनाओ, फिर वहां पे बाय या इन लगेगा वो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, अब हम किसका पढ़ते हैं, ऑफ का पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इन का पढ़ लिया, विद का पढ़ लिया, एट का पढ़ लिया, टू का पढ़ लिया, अब हम किसका पढ़ते हैं, ऑफ का पढ़ता है। इसके अंदर क्या है कि राम मेक्स फर्नीचर, तो देखो जो ये फर्नीचर है ना, ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन फर्नीचर इज मेड बाय राम आएगा, क्योंकि ये फर्नीचर राम के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं होगा, यहाँ पे बाय का होगा, क्योंकि फर्नीचर ने राम ने बनाया फर्नीचर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में क्या है कि राम इज मेकिंग ए नॉइज, अब राम नॉइज कर रहा है तो ए नॉइज इज बीइंग मेड बाय राम, ये भी राम के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, राम मेड मी वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, तो आई वॉच, मी का क्या हो जाएगा, आई वॉच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट
सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा, मेड बाय राम टू वॉश द क्लॉथ्स। अब हम ऑफ का यूज देखेंगे लास्ट वाले में, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि 7 days मेक ए वीक। अब क्या है कि 7 days है वो क्या बनाता है, एक वीक बनाता है, मतलब 7 days बनाता है, ना कि यहाँ पे ह्यूमन लेव्स नहीं है, क्योंकि ह्यूमन जो होती है वो खुद बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 7 days ये बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि ए वीक इज मेड ऑफ 7 days, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ का यूज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक समरी के रूप में देख लेते हैं जिनका हमने यूज पढ़ा है, जो वर्ड्स हमने पढ़ी है उन सभी का आप नोट डाउन तो कर रहे होंगे, क्योंकि जब इनको नोट डाउन करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत है वो सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आगे 1024 KB मैक एन MB, ठीक है। तो 1024 KB है वो क्या बनाती है, एक MB बनाती है। तो इसको हम एक इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि 1024 किलोबाइट, ठीक है, मैक ए मेगाबाइट। मैं यहाँ पे ये 2 क्यों दिया है, इसका मतलब ये है कि जो MB ए, यहाँ पे ए की साउंड दे रहा है तो यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। और ये जैसे अम है, ठीक है, यहाँ पे किसकी साउंड दे रहा है, कंसोनेंट की साउंड दे रहा है, यहाँ पे वोल की साउंड दे रहा है तो क्या हो जाए एन आएगा, और यहाँ पे कंसोनेंट की दे रहा है तो ये ए आएगा। बस यही समझाने के लिए मैंने ये 2 सेंटेंस लिखे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज करना है। तो पहले ऊपर वाले का करते हैं हम, जैसे 1024 KB मैक एन MB है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन MB हो जाएगा। तो एन MB, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी तो इज हो जाएगा, ठीक है। और मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑफ आएगा क्योंकि छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जब कन्वर्ट करना होता है तो वहां पे ऑफ का यूज होता है, ठीक है। तो ऑफ हो जाएगा 1024 KB हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे है 1024 किलोबाइट्स मैक ए मेगाबाइट है तो इसका ए मेगाबाइट है ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और मेड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। और ऑफ 1024 किलोबाइट्स यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या यूज होता है, ऑफ का यूज होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका मैंने कंक्लूजन निकाला है कुछ ही, जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद मैक यदि वर्ब दी होती है और ऑब्जेक्ट दिया होता है, मतलब क्या है कि जहां पे क्या कि 2 इकाइयों का समूह दिया होता है और एक बड़ी नई इकाई बनानी होती है तो हमें ये यूज करने होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कराती हूँ, मैंने थोड़ी सी समरी कराई है प्रीपोजिशन की, जो हमने प्रीपोजिशन किए हैं उसकी मैंने थोड़ी सी समरी कराई है ताकि आपको एक साथ याद रह सके, ठीक है। जैसे टू है, टू जो प्रीपोजिशन है इसके साथ नो यदि वर्ब आई होती है तो टू आता है, इंगेज के साथ टू आता है और मेरी के साथ भी क्या आता है, टू आता है। ऐसे एट और विद वाला मैंने बताया था कि सरप्राइज है, अमेज है, नेक्स्ट है और प्लीज है, etc। अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग होता है तब एट और विद का अलग अलग यूज होता है करने से, ठीक है। आगे देखिए विद का इसके अंदर लाइन में, थ्रोन में, बी सेट में और इन सेट में, इनमें सिर्फ ही विद का ही यूज होता है, इसके साथ एट का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे दोनों का चक्कर होता है क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग में तो क्या होता है, एट होता है और लिविंग में विद का होता है, और यहाँ पे विद का ही यूज होता है चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे इनका यूज एक इंटरेस्ट मैंने बताया था और ये ट्रिक भी बताई थी कि इन दिया होता है तो इंटरेस्ट इन आता है, ठीक है, पैक्चुअस जब इंटरचेंज करते हैं। ऐसे ही ऑफ का मैंने बताया कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई जो बनाते हैं तो ऑफ का यूज होता है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास है वो पेशी वॉइस की अभी खत्म नहीं है, ये हमारी 2 नंबर यानी 2 नंबर क्लास है और 1 क्लास मैंने लास्ट वीडियो में दी थी। यदि आपने वो वीडियो मैंने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो आपको एकदम सही समझ में आएगा कि आज मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने सभी वर्ब्स जो हम सामान्य किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सारी जो वर्ब्स है जो हम एक्टिव से पैसिव इंटरचेंज करते हैं तो अलग अलग जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं उन सभी का वर्ब्स के साथ मैंने कन्वर्ट करके आपको उसका इंटरचेंज सिखाया है, ठीक है। तो आज की वीडियो यदि मेरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।